हेलो दोस्तों, सीएम बाड़मेर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था 1 क्लास और 2 क्लास हो गया है। आज हमारा 3 क्लास है। 3 क्लास में हम सीखेंगे डायग्नोस्टिक सर्किट के बारे में, देखेंगे कि हमारा जो स्कैन टूल है वो कैसे कनेक्ट होगा। कभी कभी क्या होता है कि हमारा स्कैन टूल कनेक्ट नहीं होता है, उसमें वोल्टेज नहीं आता है। तो हम वो चेक करेंगे कि कौन सी पिन में वोल्टेज आना चाहिए, कौन सी में नहीं आना चाहिए। उसके बाद में हम स्कैन टूल पूरा देखेंगे। स्कैन टूल के बाद में व्यू ईडीसी देखेंगे कि कौन कौन से कोड एक्टिव और इनएक्टिव दिखाते हैं। उसके बाद में एरेज ईडीसी देखेंगे, एरेज कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं ईडीसी को। फिर हम देखेंगे लाइव डाटा, फिर हम देखेंगे एक्चुएटर टेस्ट, फिर हम देखेंगे एडजस्ट पैरामीटर। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सीएम बाड़मेर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना दोस्तों ना भूलें। अब हम सीधा जाएंगे डायग्नोस्टिक स्कैन। जो हमारा कपलर आता है, ओडीबी कपलर आता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। जो हमारा इस तरह से रहता है गाड़ी के अंदर, इसकी हम बात करेंगे। इस तरह से गाड़ी के अंदर रहता है, तो हम इसमें अपना स्कैन टूल लगाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि हमारी जब हम स्कैन टूल लगाते हैं तो वोल्टेज नहीं आता है। तो हम यहाँ से नीचे एक सर्किट दिया गया है, ये जो 16 पिन है इसमें हमारा वोल्टेज आना चाहिए। और 3 और 4 में 5 और 4 में देखेंगे हमारा ग्राउंड आएगा, और 6 में देखेंगे कैन हाई का आएगा, और कैन लो में हमारा, और कैन के 7 ये जो ECU का रहेगा, डायरेक्ट ECU से कनेक्ट रहेगा। इस सर्किट के हिसाब से हम कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। जैसे कि हमारा वोल्टेज और रेजिस्टेंस कभी नहीं आता है। रेजिस्टेंस आएगा 60 ओम्स और वोल्टेज हमारा आएगा यहाँ पे 24 वोल्ट आएगा। और नीचे ये डायग्राम और दिया हुआ है, इस हिसाब से हम कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे कि हमारी कंटिन्यूटी कैसे चेक करनी है। डायग्नोस्टिक जो कपलर है उससे कंटिन्यूटी कैसे चेक करनी है ECU से। तो हमारे क्या है कि ECU का जो A कनेक्टर और K कनेक्टर दोनों रहते हैं, तो इसकी जो पिनें रहेगी वो K कनेक्टर के अंदर रहेगी। उन पिनों को हम चेक कर लेंगे। उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा ये स्कैन टूल है, इस हिसाब से हमारा स्कैन टूल रहता है। स्कैन टूल हो गया, डिजी स्कैन हो गया, कोई भी स्कैनर है, सारे स्कैनर आप इसी तरह से काम करते हैं। तो इसके ये बटन हो गए, क्या क्या बटन है, जैसे कि मेन मेन्यू है, एग्जिट का बटन है, ऊपर नीचे हेल्प का बटन है वैसे। तो हम स्कैन टूल लगाएंगे। स्कैन टूल लगाएंगे तो सबसे पहले स्कैन टूल में ऊपर लिखा आएगा मेन मेन्यू, नीचे लिखा आएगा अशोक लेलैंड डायग्नोस्टिक। तो हम अशोक लेलैंड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में हम जाएंगे डायग्नोस्टिक स्कैन। उसके बाद में मेन मेन्यू के नीचे यूजर आ जाएगा, OTP आ जाएगा, अशोक लेलैंड डायग्नोस्टिक आ जाएगा। उसके नीचे हमारा आएगा इंजन। तो हम इंजन चेक करना है, इंजन के अंदर कौन सा कोड आ रहा है वो चेक करना है। तो हम इंजन को सेलेक्ट करेंगे। इंजन के बाद में सेलेक्ट करने के बाद में हमें पूछा जाएगा कि गाड़ी के अंदर इंजन डीजल इंजन है या CNG इंजन है या इलेक्ट्रिकल है। तो हमारा इंजन डीजल है तो हम डीजल में जाएंगे। उसके बाद में पूछा जाएगा कि गाड़ी कौन सी है हमारे पास, जैसे कि BS3 है, BS3 में EDC 15 16 कौन सी गाड़ी है। जैसे कि हमारे पास EDC 17 गाड़ी है, तो हम 17 पर यस करेंगे। 17 के बाद में आएगा कि EDC 17 EGR, EDC 17 SER। तो हमारी गाड़ी कौन सी है, जैसे कि मान लो हमारी गाड़ी EDC EGR है, तो उसके अंदर हम क्लिक करेंगे और व्यू EDC में चले जाएंगे। आगे एक स्टेप और आगे चले जाएंगे तो हम खुल जाएगा। उसके बाद में हमारा आएगा व्यू EDC।
व्यू ईडीसी में हम देखेंगे तो एक्टिव और इनएक्टिव कोड दिखाए शो करेगा हमें। एक्टिव कोड है उन पर हमें काम करना है, इनएक्टिव पर जो पहले कोड आए थे अब इनएक्टिव हो गए हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उन कोड को अरेंज कर लेंगे। अरेंज करने के बाद में देखेंगे कि कितने कोड एक्टिव है हमारे, कितने कोड हमारे एक्टिव है, उनको इनएक्टिव कैसे करना है। जैसे कि कोई भी कोड हो गया, ऑयल प्रेशर हो गया, व्हीकल स्पीड सेंसर हो गया, तो उस कोड को हम पीछे जो हमारा क्लास 2 और 1 हुआ था उसमें डायग्राम सर्किट दिया हुआ है, उस हिसाब से हम चेक कर लेंगे कि ये कोड कैसे इनएक्टिव होगा। उसके बाद में आएगा लाइव डाटा। लाइव डाटा में हम क्या चेक कर सकते हैं, पैरामीटर 1 में हम स्पीड चेक कर सकते हैं, इंजन स्पीड चेक कर सकते हैं, एक्सीलेटर पेडल की वैल्यू चेक कर सकते हैं। ये 3 तो हमारे काम का, नीचे इंजेक्टर का है उससे हमें काम का नहीं है, ये 3 हमारे काम के है। क्या है कि हम गाड़ी स्टार्ट रखेंगे, एक्सीलेटर खोल देंगे तो हमारा 3 नंबर पर जो एक्सीलेटर वैल्यू दिया हुआ है ना वो भी वहाँ पे 100% बताएगा। और जैसे कि हमारा गाड़ी बंद है और इग्निशन ऑन है फिर भी बताएगा जब हमारा एक्सीलेटर पेडल दबा रहेगा, नहीं दबा रहेगा जो 0 बताएगा वहाँ पे परसेंटेज पर। यहाँ पे बोल रहा हूँ मैं, यहाँ जो परसेंटेज बता रहा है ना तीसरे नंबर पर यहाँ पे। और हमारा जो व्हीकल स्पीड बता रहा है ये जब हम गाड़ी रनिंग करेंगे तब हमारा व्हीकल स्पीड बताएगा कि गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है। इसके बाद में हमारा 1 नंबर पर आ गया इंजन स्पीड। इंजन का आरपीएम कितना है वो हमारा बताएगा 1 नंबर पर। जब हम फुल एक्सीलेटर देख के रखेंगे तो हमारा यहाँ पे आरपीएम बताएगा और नीचे एक्सीलेटर पेडल की वैल्यू बताएगा जो तीसरे नंबर पर है। ये दोनों हम पैरामीटर 1 में चेक कर सकते हैं, ये 3 चीज़ हमारे काम की है। उसके बाद में हम जाएंगे, पैरामीटर 2 का बहुत बड़ा भाग है तो हम उसमें देखेंगे नीचे 6 नंबर में जाएंगे तो हमारा बुश प्रेशर कितना है वो चेक कर सकते हैं। उसके बाद में जो काम की है वही मैं बोलूँगा, बाकी वाले को छोड़ दो। इंजन कूलेंट टेम्परेचर हो गया जो 8 नंबर पर होगा हमारा, इंजन कूलेंट टेम्परेचर। जैसे कि हमारी गाड़ी गर्म हो रही है तो कितनी गर्म है वो हम कहाँ पे चेक कर सकते हैं, पैरामीटर 1 में 8 नंबर पर हम चेक करेंगे कि हमारी गाड़ी कितनी गर्म है। उसके बाद में 9 नंबर पर हम ऑयल टेम्परेचर का वैल्यू देख सकते हैं कि कितना टेम्परेचर है। और उसके बाद में हमारा आ गया बुश प्रेशर का टेम्परेचर हम देख सकते हैं। उसके बाद में हमारा आ जाएगा कि बैटरी वोल्टेज चेक कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि हम स्कैन टूल से बैटरी वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं कि बैटरी के अंदर कितना वोल्टेज है। कभी क्या होता है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है तो हम इसमें जाकर चेक कर सकते हैं कि बैटरी वोल्टेज कितना है, क्योंकि हमारे पास देखो कि मल्टीमीटर भी नहीं है और टेस्टिंग बल्ब से तो कुछ होता ही नहीं है, पता कैसे करें कि कितना वोल्ट है बैटरी के अंदर। तो हम पैरामीटर 1 में जाकर 12 नंबर पर हम देखेंगे कि बैटरी वोल्टेज दिखाएगा हमें वहाँ पे, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में हमारा कैंग स्पीड सेंसर का बताएगा, आरपीएम इंजन स्पीड का बताएगा। और हमारा जब गाड़ी स्टार्ट होगा तो जो 15 नंबर है वहाँ पे आइडल की स्पीड बताएगा कि आइडल पर हमारा आरपीएम कितना है, वो 15 नंबर पर बताएगा। उसके बाद में हमारा 16 नंबर पर गियर का नंबर है, बता भी सकता है नहीं भी बता सकता है। फिर हमारा फ्यूल टेम्परेचर बताएगा। फिर हम चले जाएंगे पैरामीटर 2 में। पैरामीटर 2 में हम क्या कर सकते हैं कि रेल प्रेशर कितना है वो हम चेक कर सकते हैं। कभी क्या होता है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है तो हम क्या करेंगे, रेल प्रेशर चेक करेंगे, रेल प्रेशर कितना है। 1800 से ऊपर होना चाहिए, 1800 से ऊपर होगा तभी हमारी गाड़ी स्टार्ट होगी, ऐसे ही नहीं होगी। जैसे कि मान लो समथिंग
1800 2100 के बीच में जाते ही गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। 1800 से कम है तो फिर नहीं होगी गाड़ी स्टार्ट। तो हमें चेक करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं प्रेशर कम है। इसमें हम मीटरिंग यूनिट सारों का वोल्टेज वगैरह चेक कर सकते हैं, वैल्यू चेक कर सकते हैं। फिर हमारा आ गया एक्सीलेटर पेडल पैरामीटर 3 में। पैरामीटर 3 में क्या है कि हम सारे सेंसरों की वैल्यू देख सकते हैं कि हमारा सेंसर काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो हम एक्सीलेटर पेडल में 2 सेंसर लगते हैं, दोनों की वैल्यू चेक कर सकते हैं। रेल प्रेशर सेंसर की वैल्यू चेक कर सकते हैं, बुश प्रेशर की वैल्यू चेक कर सकते हैं। बुश प्रेशर में 2 लगते हैं, एक सेंसर एक टेम्परेचर, दोनों लगते हैं, दोनों की हम वैल्यू चेक कर सकते हैं। मीटरिंग यूनिट हो गया, इंजन कूलेंट टेम्परेचर हो गया, ऑयल प्रेशर हो गया, फ्यूल टेम्परेचर सेंसर हो गया। इन सारों की हम वैल्यू चेक कर सकते हैं, जिसे हम पता कर सके कि ये सेंसर खराब है या नहीं है। इसके बाद में हम चले जाएंगे पैरामीटर सेट 4 में। इसमें हम चेक कर सकते हैं ईजीआर की क्या पोजीशन है, वो हम चेक कर सकते हैं कि हमारा ओपन है क्लोज है, वो तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जो हमारी यहाँ पे वैल्यू दिखी रहेगी, इसमें हम पता कर सकते हैं कि हमारा ओपन है या क्लोज है। उसके आगे हम आगे पैरामीटर 5 में। पैरामीटर 5 में ज़्यादा कुछ नहीं, जितने भी स्विचेस है जैसे कि कलर स्विच, ब्रेक स्विच, इनका स्टेटस देख सकते हैं कि कौन सा ऑन है कौन सा ऑफ है। ये हम चेक कर सकते हैं पैरामीटर 5 में। इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे तो हम पैरामीटर 6 में जाएंगे। पैरामीटर 6 में भी स्विचेस दिए हुए हैं कि कौन कौन सा स्विच चालू है कौन सा बंद है। जैसे कि हमारा फैन जो है आगे का एसी का फैन है, जिसे हम पंखा बोलते हैं, वो वायरिंग वाला है तो उसकी आरपीएम स्पीड कितनी है वो हम यहाँ पे पैरामीटर 6 में चेक कर सकते हैं। बाकी हमारा पीटीओ स्विच चालू है बंद है, उसका स्टेटस हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद में हमारा आ गया पैरामीटर 7। पैरामीटर 7 में हम चेक कर सकते हैं कि कितनी बार हमारा टोटल पीआरवी है वो काउंट हुआ है, और इंजन कितने टाइम ऑन है, वाटर इन फ्यूल कितने टाइम से ऑन है। ये सारी चीज़ें हम पैरामीटर 7 में चेक कर सकते हैं। और पैरामीटर 8 में ज़्यादा कुछ है नहीं हमें। फिर हम बढ़ेंगे आगे एक्चुएटर टेस्ट में। एक्चुएटर टेस्ट कौन कौन से हम कर सकते हैं। एक्चुएटर टेस्ट की बात कही जाए तो हम एक्चुएटर टेस्ट में जाने के बाद में हम वाटर इन फ्यूल की जो लाइट आती है उसको चेक कर सकते हैं कि हमारी जो क्लस्टर है उसमें लाइट आ रहा है नहीं आ रहा है। यहाँ पे हम जब क्लिक करेंगे तो यस और नो का ऑप्शन आएगा। यस क्लिक करेंगे तो हमारा लाइट डैशबोर्ड में आ जाएगा। और एम हो गया, कूलेंट हाई टेम्परेचर का हो गया, ये सारी लाइटें हम चेक कर सकते हैं एक्चुएटर टेस्ट में। थैंक यू दोस्तों। और एडजस्ट पैरामीटर में हम BS4 में बाकी ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। हाँ ये है कि हम PRV रीसेट कर सकते हैं। जब हम PRV रीसेट करेंगे उसी टाइम हम PRV कितनी बार काउंट और टाइम दोनों रीसेट करेंगे। ऐसा नहीं कि अपन PRV काउंट ही रीसेट करें टाइम ना करें, दोनों को हम रीसेट कर सकते हैं। दोनों हम एक्चुएटर पैरामीटर में जाकर रीसेट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बाकी आपको क्लास 2 का PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, 1 का भी मिल जाएगा। बहुत सारे PDF और चाहिए आपको तो उनका आप कमेंट कर सकते हो, वो आपको PDF मिल जाए। थैंक यू दोस्तों। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लास 4 में हम सीखेंगे कि हमारा कभी क्या होता है कि स्टार्टिंग नहीं होता है गाड़ी, तो हम उसका सर्किट देखेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से कोड में हमारी गाड़ी
दबती है, उसके बाद में कौन सा कोड आता है, कौन सी लाइट आती है। ओके, थैंक यू।